हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 17 तारीख को बिहार दरोगा के एग्ज़ाम है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग रिवीजन करेंगे। और यह एक ऐसा टॉपिक है खेल जिससे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर रहता है एग्ज़ाम में दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आज रिवीजन करेंगे। 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100 प्लस है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि जितना वीडियो को देखिएगा उतना ही आप लोग की जो तैयारी होगी वो पुख्ता होगी और पूरा क्वेश्चन आप इसको कवर कर सकते हैं। ये नहीं कि हाँ 2 देखे उसके बाद छोड़ दे। बहुत अच्छा इसमें क्वेश्चन डाला गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है। आयरन शब्द, तो आयरन शब्द का संबंध गोल्फ खेल से है, गोल्फ। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय या लुसाने में है, स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है कि अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करता है। तो अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी मलेशिया देश करता है, मलेशिया। अगला प्रश्न है कि अमेरिका कप का संबंध किस खेल से है। अमेरिका कप का संबंध किस खेल से है, तो यह है बास्केटबॉल से, बास्केटबॉल से है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है, तो यह पियरे डी कुर्बतीन को माना जाता है। और प्राचीन काल में 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक खेल हुआ था और ओलंपिक खेल 4 वर्षों के अंतराल पर होता है, तो फिर यह बंद हो गया। तो फिर आधुनिक ओलंपिक 1896 ईस्वी में पियरे डी कुर्बतीन की सहायता से यह खोला गया, इसलिए आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक पियरे डी कुर्बतीन को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी कप का संबंध किस खेल से है। इंदिरा गांधी कप का संबंध यह मुक्केबाजी से है, मुक्केबाजी से है। अगला प्रश्न है कि ए शॉट एट हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा का संबंध शूटिंग से है। अभिनव बिंद्रा का संबंध किससे है, शूटिंग से यानी निशानेबाजी से है। अगला प्रश्न है कि एशियाई खेल का नामकरण किसने किया था। तो एशियाई खेल का नामकरण जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और भारत में एशियाई खेल 2 बार हो चुका है। प्रथम बार 1951 ईस्वी में नई दिल्ली से शुरुआत हुआ और दूसरा 1982 ईस्वी में। और अब की बार जो वर्तमान में जो एशियाई खेल 2022 का 23 में हुआ है, 19वां संस्करण, यह चीन के हांगझू प्रांत में हुआ है, हांगझू प्रांत में, जिसमें टोटल भारत 107 पदक जीता है, 107 पदक जीता है। और वहीं पर अगर पैरा ओलंपिक में कहे तो पैरा ओलंपिक में भारत 111 पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि एस शब्द का संबंध किस खेल से है। एस शब्द का संबंध किस खेल से है, तो यह लॉन टेनिस से है, लॉन टेनिस से है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक में भारतीय हॉकी का प्रथम प्रवेश कब हुआ। तो भारतीय हॉकी का प्रथम प्रवेश ओलंपिक में 1920 ईस्वी में हुआ था, जो एंटवर्प ओलंपिक बेल्जियम में हो रहा था। और बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो ब्रुसेल्स है। और ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं, तो यह 4 वर्षों पर। 2022 में जो ओलंपिक हुआ है वह टोक्यो में हुआ है, टोक्यो में हुआ है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेल में भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक अंतिम बार कब जीता, तो यह जीता था 1980 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में मॉस्को ओलंपिक में। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ, तो यह 776 ईसा पूर्व में हुआ था। और ओलंपिक खेलों में स्विमिंग पूल में कुल कितनी लेन होती है, तो उसमें 8 लेन होते हैं, 8 लेन होते हैं। और ओलंपिक में सबसे ज़्यादा जो पदक जीतने का रिकॉर्ड है वह माइकल फेल्प्स के है, माइकल फेल्प्स के नाम है, जो तैराकी से संबंधित है, तैराकी, बटरफ्लाई शब्द तैराकी से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है। ओलंपिक म्यूजियम जो है यह लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और ओलंपिक शब्द ओलंपस से बना है। ओलंपस क्या है, तो ओलंपस एथेंस यूनान का एक पर्वत का नाम है। अगला प्रश्न है कि ओवल स्टेडियम जो लंदन में है किस खेल से संबंधित है, तो ओवल स्टेडियम या क्रिकेट खेल से संबंधित एक स्टेडियम है। अगला प्रश्न है कि कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो कबड्डी या बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। वहीं पर भूटान का तीरंदाजी है, भूटान का तीरंदाजी है। अगला प्रश्न है कि किंग्स कप का संबंध किस खेल से संबंधित है। किंग्स कप जो होता है ना, यह वाइवान रेस में दिया जाता है, वाइवान रेस में दिया जाता है।
अगला प्रश्न है कि किस खेल को प्रारंभ करने के तरीके को गैम्बिट कहा जाता है। तो गैम्बिट जो है ना, यह शतरंज खेल को कहा जाता है, जिसमें शतरंज में आपका बिशप शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिशप शब्द हो जाता है बिशप, गैम्बिट, चेकमेट, चेकमेट जो शब्द है, चेकमेट शब्द है, पान, पान शब्द है, ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर जो है, ग्रैंड मास्टर, यह शब्द आपका क्या है, शतरंज से संबंधित एक शब्द है, सब ये सब शतरंज में होता है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने सर्वाधिक बार एशियाई खेल प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो एशियाई खेल में प्रथम स्पर्धा में प्राप्त करने वाला देश का नाम है चीन। चीन सबसे ज्यादा नंबर 1 पर आया है। चलिए अगला प्रश्न है कि किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा हॉकी खिलाड़ी दद्दा के नाम से जाना जाता है। दद्दा, देखिए दद्दा है तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, वहीं पर अगर दादा रहे तो यह सौरव गांगुली को कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्यू शब्द का संबंध किस खेल से है। क्यू, तो क्यू शब्द का संबंध बिलियर्ड्स से है, बिलियर्ड्स। और भारत में जो पंकज अडवाणी है, पंकज अडवाणी, इनका संबंध बिलियर्ड्स से ही है, पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स से है। अगला प्रश्न है क्रिकेट का मक्का किस खेल मैदान को कहा जाता है। तो यह लॉर्ड्स को कहा जाता है, लॉर्ड्स, ये कहाँ है, लंदन में है। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है। तो यह इंग्लैंड को माना जाता है, इंग्लैंड को माना जाता है। और अगला प्रश्न है कि क्रिकेट खेल का प्रसिद्ध आयोजन स्थल शारजाह किस देश में है। तो यह यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में है, शारजाह। अगला प्रश्न है क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। तो क्रिकेट पिच की लंबाई 20.12 मीटर होती है, 20.12 मीटर होती है, 20.12 मीटर होती है। और क्रिकेट में, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, 11 होती है। अगला प्रश्न है क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो प्रेमदासा या कोलंबो श्रीलंका में है। अगला प्रश्न है क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो यह पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल के। अगला प्रश्न है कि गुग्गा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना है। गुग्गा नाम से या गीत सेठी को जाना है, गीत सेठी को जाना जाता है, गीत सेठी को जाना जाता है गुग्गा नाम से। अगला प्रश्न है कि गोल किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम है। गोल, तो यह है मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम गोल है। अगला प्रश्न है गोल्डन गर्ल किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। गोल्डन गर्ल, तो यह है पीटी उषा की, पीटी उषा की आत्मकथा का नाम गोल्डन गर्ल है। अगला प्रश्न है गोल्फ का खेल का मैदान को क्या कहते हैं। गोल्फ के खेल के मैदान को कोर्स कहते हैं, कोर्स। अगला प्रश्न है कि चक्कर शब्द का संबंध किस खेल से है। चक्कर, चक्कर शब्द जो है ना, या पोलो में दिया जाता है, पोलो, पोलो से समझते हैं, पोलो। पोलो में एजरा कप होता है, राधा मोहन कप होता है, सब पोलो में होता है। अगला प्रश्न है कि चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है। तो चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक लोकेश स्थानी है, लोकेश स्थानी। अगला प्रश्न है कि चाइना कप का संबंध किस खेल से है। चाइना कप, तो यह जिम्नास्टिक्स से है। वहीं पर अगर पूछे चाइना मैन पूछे तो यह क्रिकेट से है, चाइना मैन क्रिकेट। कुलदीप यादव, भारत में कुलदीप यादव जो है वह चाइना मैन बॉलर है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है। चीन का राष्ट्रीय खेल, तो चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस है। चेकमेट पहले बता चुके, शतरंज से है। अगला प्रश्न है कि टाइगर वुड्स का संबंध किस, टाइगर वुड्स गोल्फ के खिलाड़ी हैं, उनका संबंध किस देश से है। तो टाइगर वुड्स संयुक्त अमेरिका के हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। अगला प्रश्न है कि टू हेल विद हॉकी नामक पुरस्कार की रचना किस हॉकी खिलाड़ी ने की थी। टू हेल विद हॉकी नामक पुरस्कार की रचना किस हॉकी खिलाड़ी ने की थी। तो यह किया था असलम शेर खां ने। अगला प्रश्न है कि टेनिस के किन स्पर्धाओं को ग्रैंड स्लैम स्पर्धाएं कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो टेनिस का जो ग्रैंड स्लैम होता है, टेनिस में चार होता है, ठीक है। चार कौन कौन होता है। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन सबसे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है, यूएस होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन इसे पूछ सकता है, इसे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कौन है। तो विंबलडन है, विंबलडन, जिसका मतलब स्थापना 1877 में हुआ था। उसके बाद है आपका यूएस ओपन, उसके बाद है फ्रेंच ओपन, उसके बाद है सबसे नया, सबसे बाद में ऑस्ट्रेलियाई ओपन का स्थापना किया गया है। तो सबका स्थापना दिवस दे दिया गया है, आप लोग इसको देख लीजिए। और इसमें देखिए 4 ग्रैंड स्लैम स्पर्धा है, जिसमें से तीन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। ओपन हार्ड कोर्ट पर देखिए, अगर इससे भी क्वेश्चन एक बन गया कि टेनिस के जो खेल के मैदान है या खेल के परिसर को क्या कहते हैं, तो उसको कोर्ट बोलते हैं। जबकि विंबलडन जो होता है ना, घास के मैदान पर होता है। और ऑस्ट्रेलियाई, यूएस और फ्रेंच होता है ना, ओपन हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है।
अगला प्रश्न है कि टेनिस को एशियाई खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था। टेनिस को एशियाई खेल में या 1958 ईस्वी में शामिल किया गया, टोक्यो में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि डियागो मैराडोना किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो डियागो मैराडोना जो है यह फुटबॉल से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, अगला प्रश्न है कि डीवी देवधर का संबंध किस खेल से है। तो देवधर ट्रॉफी होता है तो इसका संबंध क्रिकेट से है। अगला प्रश्न है कि डोनाल्ड ब्रैडमैन का संबंध किस खेल से था। तो यह थे क्रिकेट से। अगला प्रश्न है कि थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न है कि नॉकआउट शब्द का संबंध किस खेल से है। नॉकआउट शब्द का संबंध या मुक्केबाजी से है। और अगला प्रश्न है कि नायडू ट्रॉफी का संबंध किससे है। तो यह शतरंज से है, नायडू ट्रॉफी शतरंज से। अगला प्रश्न है कि परिमार्जन नेगी का संबंध किस खेल से है। परिमार्जन नेगी का संबंध शतरंज से। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड किनके नाम है। तो यह माइकल फेल्प्स है, अमेरिकी तैराक हैं। अगला प्रश्न है कि उसेन बोल्ट जमैका देश के हैं, इनका संबंध ये एथलेटिक्स से है, दौड़। और अगला प्रश्न है कि लियोनेल मेसी किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो यह अर्जेंटीना के हैं। अगला प्रश्न है कि थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में। यह पुरस्कार कोच को दिया जाता है, यह पुरस्कार कोच को दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि बाराबती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है। तो यह कटक में है, कटक उड़ीसा में। और यूरो कप का संबंध किस खेल से है। तो यूरो कप का संबंध या फुटबॉल से है, अब की 2022 में जो हुआ था विश्व कप, या कौन जीता। तो यह जीता है अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है यह पटियाला में। अगला प्रश्न है कि सनी डेज नामक चर्चित पुस्तक किसकी रचना है। तो यह सुनील गावस्कर की। अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि आगा खा कप का संबंध किस खेल से है। तो आगा खा जो है ना यह हॉकी से है। अब देखिए हॉकी में आपका क्या क्या आ जाता है। तो आपका आगा खा हो गया, ठीक है। तो देखिए आगा खा हो गया। एक बेटन कप याद रखिएगा दोस्तों, लिख लीजिएगा। बेटन कप, वेलिंगटन कप जो है यह भी हॉकी से है, वेलिंगटन कप। गोल्ड कप, नेहरू ट्रॉफी, ये सब हॉकी से संबंधित है, अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है। तो यह हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से। अगला प्रश्न है कि ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है। तो यह कोलकाता में है। और ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है। तो यह हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। और कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7। ओलंपिक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है, पहले हम लोग जान गए। अगला प्रश्न है किस खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है। तो यह पोलो खेल का मैदान होता है। और किस मैगजीन को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। तो यह विजडन को कहा जाता है। और कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। तो यह पीटी उषा, पायली एक्सप्रेस पीटी उषा को कहा जाता है। और कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है। तो क्रिकेट का ऑस्कर आईसीसी पुरस्कार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम क्या है। तो आईसीसी है, क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम आईसीसी है। और आईसीसी की जो स्थापना हुई थी वह 15 जून 1909 ईस्वी में हुआ था। 15 जून 1909 को। इसका मुख्यालय कहाँ है। तो दुबई में है, मुख्यालय कहाँ है। दुबई में है। चलिए अगला प्रश्न है क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो इंग्लैंड में। क्रिकेट में प्रॉम्पिंग क्रीज की माप होती है। तो यह 4 फुट होती है। और ज्योति रंधावा, जीवा मिल्खा सिंह, टाइगर वुड्स, इनका संबंध किस खेल से है। तो यह गोल्फ से है, गोल्फ याद रखिएगा। और टर्मिनेटर के नाम से किस खिलाड़ी को जानता है। तो टर्मिनेटर के नाम से हरभजन सिंह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि देवधर ट्रॉफी का संबंध तो क्रिकेट से है। अगला प्रश्न है क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है। तो क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव।
और प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो यह 1896 ईस्वी में आयोजित किया गया था। 1896 ईस्वी में आयोजित किया गया था। और फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ है? तो यह नई दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला कहाँ है? नई दिल्ली में है। चलिए अगला प्रश्न है कि बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? बटरफ्लाई शब्द, तो बटरफ्लाई हो जाएगा तैराकी से। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से। और अगला प्रश्न है कि बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है? बीमर, तो बीमर शब्द का संबंध बहुत ही बार एक क्वेश्चन पूछता है, तो यह क्रिकेट से है। बीमर शब्द का संबंध क्रिकेट से है। बीमर शब्द का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रेस्ट स्ट्रोक का सब ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द है या किस खेल से संबंधित है? तो यह भी तैराकी से है। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। या पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जो क्रिकेट से संबंधित है। इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इसमें 25 लाख राशि के तौर पर दी जाती है। पुरस्कार राशि 25 लाख दी जाती है। चलिए, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुआ था, जिसमें सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को यह पुरस्कार दिया गया था। और भारत के टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे पहले? तो ये थे सीके नायडू। सीके नायडू थे। सीके नायडू। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन या तुर्कों के द्वारा किया गया था। तुर्कों। अगर आपसे पूछे कि भारत में पोलो खेल का जो हुआ था किस राज्य से हुआ था? मणिपुर से। मणिपुर से हुआ था। मणिपुर से हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? तो यह इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में जो है। और मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, आत्मकथा का नाम क्या है? तो गोल है। वहीं पर जैसे सनी डेज है, आइडल्स है, या सुनील गावस्कर की पुस्तक है, गोल्डन गर्ल है, वह पीटी उषा की है, माई क्रिकेटिंग ईयर्स, यह अजीत वाडेकर की पुस्तक है। और द मैन इन द मिडिल, यह गार्डन ग्रीनिज की है। और वन मोर ओवर, ये बहुत बार पूछता है, वन मोर ओवर किसकी आत्मकथा है या किसकी पुस्तक है? तो ई.एम. प्रसन्ना की। ई.एम. प्रसन्ना की है। अगला प्रश्न है कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो यह 26 मील 385 गज का ये था, या 42.195 किलोमीटर। रनर शब्द, तो यह क्रिकेट से संबंधित है। राधा मोहन कप, एजरा कप, ये सब पोलो से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो यह 1930 ईस्वी में हुआ था। और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय थे राशिद अनवर। और राहुल द्रविड़, भारतीय क्रिकेट का उपनाम क्या है? तो दवाल है, जेमी है, मिस्टर रिलायबल है। ठीक है। और वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। और वहीं आपसे पोलो का है, तो पोलो में 4, वाटर पोलो में 7। अगला प्रश्न है कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? तो यह मुंबई में है। और विजेंद्र कुमार सिंह का संबंध किससे है? तो यह मुक्केबाजी बॉक्सिंग से है। अगला प्रश्न है कि विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाले विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो यह है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा। और शतरंज का जन्मदाता किस खेल को माना जाता है? तो यह भारत को माना जाता है। भारत को माना जाता है। और अगला प्रश्न है कि शॉर्ट कॉर्नर, ट्राई ब्रेकर, पेनाल्टी स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है? तो यह हॉकी से है। और सॉकर किस खेल का दूसरा नाम है? तो यह फुटबॉल का है। सॉकर फुटबॉल का है। एजरा कप तो पोलो से बता चुके हैं। अगला प्रश्न है कि कटिंग एज किसकी आत्मकथा है? तो यह जावेद मियांदाद की है। जावेद मियांदाद की है। और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर तो सलीम दुरानी 1961 में, यह पुरस्कार शुरू 1961 में मिला। और वहीं पर महिला पूछे तो एन लम्सडेन हॉकी में 1961 में। और एक जो आपका करंट क्वेश्चन हो जाएगा कि आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो यह डायना एडुलजी। इनका संबंध महाराष्ट्र से है। भारतीय कप्तान भी रह चुकी है महिला टीम की। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं एंजेलो मैथ्यूज। और फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह सऊदी अरब करेगा। सऊदी अरब करेगा।